और फिर आप चाहते हो कि यार जल्दी जल्दी मेरे टारगेट्स हो जाएं, तो मैं ज़रा सुकून भी ले लूँ, सुकून की सांस भी ले लूँ। जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता है, वो शो कर सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आप इस फ़ियर को कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं। और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी की छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स, अगर इसका उलट देखें, तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों ख़राब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारी 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में, और फिर आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में,
हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें। हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज जो वो हमें देना चाह रहे थे ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीजें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। जिंदगी बहुत हसीन है और जिंदगी में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जिंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियां देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपकी करने वाला हूं रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखिए, गौर से सुनिए, एक एक कार्ड को, एक एक काउंसलिंग को, इसको रेजोनेट करें अपने सवालों के साथ और अपने प्रॉब्लम के साथ। इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये पहला कार्ड निकाल लिया मैंने, ये आपके हफ्ते का कार्ड है, और ये जो है इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये इन दोनों की बेस है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, और ये आपका नियर फ्यूचर है। ये आपकी फीलिंग है, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये आपका फियर है। ये अल्टीमेट वीकेंड है। मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, आप देखिए, गौर से रीडिंग को देखिए और सुनिए रीडिंग को, आपको अच्छी लगेगी। ये पहला वाला कार्ड टेम्परेंस का कार्ड है। ये कह रहा है कि थोड़ा अपने आप को बैलेंस करो। बैलेंस का मकसद वो फील कर रहा होगा कि आप अनबैलेंस हो गए हो। अनबैलेंस किन चीज़ों में होती है कि आप अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट और अपनी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये कार्ड आपको मशवरा दे रहा है कि आप बैलेंस करो। बल्कि ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने आप को इस हफ्ते में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करोगे कि आप अनबैलेंस ना हो दोनों चीज़ों में। लेकिन ये कार्ड जो रुकावट बना हुआ है ये आपको अनबैलेंस करेगा, और ये है पैसा। मैंने कहा कि पैसों और स्पिरिचुअल अप्रोच को बैलेंस करो, और ये कार्ड कह रहा है कि पैसे को कमाने की वजह से या पैसे को हासिल करने की वजह से आप थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएंगे। ये नेचुरल चीज़ है कि जब पैसा जो होता है वो इंसान की ज़रूरत है, और इस दौर में बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत है। मतलब कोई छोटे पैसे से काम नहीं चलने वाला, तो आपको बहुत पैसा चाहिए होता है, और हर इंसान को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। अब ये जो बहुत ज़्यादा पैसा है ये आपको अनबैलेंस कर लेता है। अनबैलेंस, फिर आप अपनी रूहानी चीज़ों को बेतवज्जा नहीं दे सकते। तो सम टाइम्स आप अपनी पर्सनल हेल्थ पे और पर्सनल ज़िंदगी पर भी तवज्जा नहीं दे सकते। तो इस हफ्ते आपको ये कह रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, और बैलेंस करोगे तो चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये देखिएगा, चैरियट का कार्ड आया है, वो इन दोनों की बहस है। असल में वो कह रहा है कि आपने मेहनत भी बहुत की है,
आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है। अब उस भाग दौड़ और मेहनत के नतीजे में क्या हुआ है कि आप थोड़े से थक भी जाते हो और फिर आप चाहते हो कि यार जल्दी जल्दी मेरे टारगेट्स हो जाएं तो मैं ज़रा सुकून भी ले लूँ, सुकून की सांस भी ले लूँ। तो सुकून की सांस के लेने के चक्कर में आप अपने आप को और ज़्यादा बेसुकून कर देते हो। तो इसलिए ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। इस हफ्ते में बैलेंस करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। टेम्परेंस में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है। ये पास वाले कार्ड में ये पता चल रहा है कि आपने इसी चक्कर में, इसी पैसे के चक्कर में आपने पहले बहुत सारे काम किए हैं और ऐसे काम भी किए हैं जो आपकी एक्सपर्टी का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपने वो किया। और ये 7 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आपने फिर फैसला कर लिया था कि मुझे अब आइंदा ऐसा नहीं करना और अपने आप को सही करना है, अपने आप को बेहतर करना है और आपने अपना ही काम करना है। ये पास की बात बता रहा है आपको। प्रेजेंट का कार्ड बहुत अच्छा है। ये असल में देखा जाए तो ये मोहब्बत का कार्ड है और प्यार का कार्ड है और किसी के आपके ज़िंदगी में आने का कार्ड है। ये वो टाइम है कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या आ रहा है और वो जो भी आ रहा है वो आपके हाथों की रस्सियाँ जिससे आप बंधे हुए हैं उसको काट देगा, आपको आज़ाद कर देगा। आप जिस स्पेस पे खड़े हुए हैं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं, वो जगह नामुनासिब सी जगह है, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि आप सही से बैठ भी सको। लेकिन ये जब आपके पास आएगा तो आपको अच्छी जगह भी फराहम करेगा और आपको अच्छी ज़िंदगी भी फराहम करेगा। तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है और वो हेल्प आपकी आप ड्यू भी है आपके ऊपर और आप डिज़र्व भी करते हैं। अब ये जो आने वाला कार्ड है आ तो रहा है, ये वाला जो कार्ड है ये उसी की कंटिन्यूटी है। वो है 2 ऑफ कप्स और ये है 9 ऑफ कप्स। ये उसकी हाइप है। इसके आने के बाद ये प्रेजेंट का कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ और नियर फ्यूचर का कार्ड है। यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब मैं आपको इतना बता दूं कि ये वाला जो कार्ड है ये हो सकता है कि यहाँ पे आपकी शादी हो रही है, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आ रहा है, यहाँ पे आप शादी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये शादी का कार्ड भी है, रीयूनियन का कार्ड भी है, किसी के ज़िंदगी में वापस आने का कार्ड भी है और या फिर आपका कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता पक्का होने का कार्ड भी है। ये दोनों कार्ड इस वक्त और नियर फ्यूचर में आपके पास एक्टिवेटेड है। तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसका इंतज़ार कीजिए, उसको वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। ये फीलिंग्स के कार्ड हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों बता देता हूँ मैं आपको। जो अच्छे हैं वो भी बता देता हूँ, जो बुरे हैं वो भी बता देता हूँ। ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी पावर है और ये बता रही है कि आप मैजिशियन हो। मैजिशियन का मकसद एक एक्सपर्ट आदमी जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता है, वो शो कर सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ और दुनिया उस पर तालियां बजा सकती है। तो वो वाली पावर आपके पास मौजूद है। ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये फीलिंग है आपकी फैमिली की। ये फीलिंग थोड़ा सा आपको रोकने की कोशिश करती है कि वो कहती है कि आपकी जो स्पीड है आगे बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हद से ज़्यादा तेज़ है। आप ज़रूर तरक्की करो, आगे बढ़ो, लेकिन ये जो तेज़ी है इसमें आप अपने बहुत सारे लोग पीछे छोड़ जाएंगे। वो तेज़ी आप में आप निकल जाओगे और आपके साथी पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करो। इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा सा काम करो। तो ये वाला कार्ड आपके लिए एक मशवरा है। ये कार्ड एक छोटा सा खौफ है आपके जहन में, पता नहीं क्यों है, जबकि आपको मैंने मैजिशियन कहा है। मैजिशियन होने के बाद ये वाला कार्ड आपके पास आया है। ये है हैंग्ड मैन और ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को फील करोगे कि कहीं मैं फंस न जाऊं, कहीं मैं लटक न जाऊं, कहीं मेरी सूरत हाल ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरे काम और ज़्यादा बिगड़ न जाए। तो ये वाला कार्ड आपको ये कहता है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये स्ट्रेंथ की फीलिंग है और ये अल्टीमेट वीकेंड की फीलिंग है। वीकेंड ये वाला भी, वीकेंड ये वाला भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और ये आपके लिए कह रहा है कि आप अपने आप को ये इस वाले फियर को कम से कम ओवरकम कर लोगे, इसको कंट्रोल कर लोगे और वो कंट्रोल करने की पावर आपके पास आ चुकी है। आप इस फियर को कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें
और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और आप और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भी और अपनी दूसरी चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मैंने आपकी रीडिंग की है। अब मैं जाऊँगा आपके विश कार्ड या आपके 3 सवालों की तरफ। आप अपने ज़हन में 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूँ कि आपके उन 3 सवालों का क्या जवाब होगा। थोड़े से कार्ड्स को शफल कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। रीडिंग आपकी अच्छी है, ये नेचुरल सी रीडिंग है, कोई अननेचुरल रीडिंग नहीं है और आप इन अपने जो सवालात हैं, उनसे इनको रेजोनेट करेंगे तो आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके 3 स्पेसिफिक सवालों के जवाब। देखिए जी, ये पहले सवाल का जवाब है, ये दूसरे सवाल का जवाब है और ये तीसरे सवाल का जवाब है। देखते हैं क्या सूरत हाल है। पहले सवाल का जवाब 9 में आया है और ये बता रहा है कि आपके पास हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड टूट-फूट आपके पास हो, चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हों, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो जाएगा आपका। अनएक्सपेक्टेड का मकसद है कि आपने प्लान नहीं किया था, आपने सोचा नहीं था, लेकिन उस अनएक्सपेक्टेड कोई भी नेगेटिविटी की वजह से आपका काम नहीं होगा। ये कार्ड नंबर 2 है, ये कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा और ये बता रहा है कि आपके पास रुकावट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आप आराम से सुकून से ये काम कर जाओगे, लेकिन आप इस काम को करने की अहलियत रखते हो और डिज़र्व करते हो ये वाला काम, तो ये काम हो जाएगा। और इस किस्म के लोग जिन्होंने अपने कारोबार, काम या बिज़नेस के लिए या जॉब के लिए सोचा है या मुल्क से बाहर जाने के लिए सोचा है, उनके लिए ये कार्ड ज़बरदस्त है। वो कह रहा है कि आप हो जाओगे, चले जाओगे। कार्ड नंबर 3 अगेन बहुत ज़बरदस्त कार्ड है और ये बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, यस। और ये वो वाले काम हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं या फिर जिन लोगों को अपनी ख़ानदानी जायदाद मिलनी है या फिर कोई कोर्ट केसेस में जीतना है, तो वो वाला काम जो है, ऐसा काम जिसका बरसों से आपको इंतज़ार था, इनहेरिटेंस हो सकती है, तो वो चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। तो ये बता रहा है कि आपका काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।